वल्लभपटपीतं कृत उपवीतं करनवनीतं विबुधवरं भज नंदकुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्म परम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चौथे अध्याय में हमने मत्स्य रूप भगवान द्वारा शंखासुर वध एवं प्रयागराज की महिमा का श्रवण किया था। आज के अध्याय में कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम का वर्णन श्रवण करेंगे। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास के महाफल का वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम भी हमें बताएं, क्योंकि आप ही केवल उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को आरंभ करे। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढके। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करें। शिशिनेंद्रिय को हाथ से पकड़कर उठे और मिट्टी लगाकर साफ करे। शिशन में 1 बार, गूदा में 7 बार तथा 10 बार बाएं हाथ में एवं दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। यह नियम इस तरह से गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दुगुना, वानप्रस्थों को तिगुना और साधु सन्यासियों को चौगुना करना उचित कहा है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही है, उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते, उनको मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए दातुन करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। दातुन लाते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोर्वच प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधात्वम नो देहि वनस्पतिम। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। इस तरह मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन दातन ना करें। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों की दातुन कभी ना करें। उसके बाद विष्णु और शिव भगवान के मंदिर में प्रसन्नता से विधिपूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाएं तथा भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि की स्तुति एवं गान करें और मधुर वाणी में भजन गाए। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों का चंदन, पुष्प आदि से पूजन करके स्वागत करें। क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक
भजन और संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने स्वयं के पूजन से भी नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुरातन और पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सीरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु जी की पूजा नहीं होती। गुड़हल, कुंद, सीरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी को चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की उपासना करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह पूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन, स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे तथा उनके सन्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध की क्षमा मांगे। जो मनुष्य कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। कार्तिक मास मातम्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।